जैसे लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी हेल्थ, उसी तरीके से अगर आप अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं या फिर आप एक अमेजोन सेलर हैं तो आपके अमेजोन अकाउंट की हेल्थ भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अमेजोन की अकाउंट हेल्थ ख़राब होती है तो हमारा जो अमेजोन अकाउंट है वो रिस्क ऑफ सस्पेंशन पे आ जाता है। तो कैसे अपने अमेजोन अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाएं, क्या क्या हेल्थ मैट्रिक्स होते हैं अमेजोन के, क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेलर्स आरती में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने अमेजोन अकाउंट की हेल्थ मैट्रिक्स को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सेलर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद अकाउंट हेल्थ पे आना है। अकाउंट हेल्थ पे आने के बाद अकाउंट हेल्थ वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर हम क्लिक करेंगे इस वाले पेज पे आ जाएंगे। हमें हमारी जो अकाउंट की जो हेल्थ है वो देखिए हेल्थी यहाँ पे शो हो रही है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने अकाउंट की हेल्थ या फिर रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन जो भी है वो स्टेटस शो होगा। अब इसमें 3 तरह की मैट्रिक्स है जो हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली है शिपिंग परफॉर्मेंस, सेकंड है पॉलिसी कंप्लेंसेस एंड थर्ड है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं शिपिंग परफॉर्मेंस। शिपिंग परफॉर्मेंस जो है वो हमारी रहती है ऑर्डर से रिलेटेड, जो भी हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड सारी रहती है। सबसे पहले इसमें आती है लेट डिस्पैच रेट। जैसे कि हमारे पास कोई ऑर्डर आया है 28 मार्च 2024 को और उसकी जो शिपिंग डेट है वो है 29 मार्च 2024, और अगर मैंने उस ऑर्डर को 29 मार्च 2024 को डिस्पैच नहीं किया तो उस कंडीशन में मेरी लेट डिस्पैच रेट इंक्रीज होगी। और इसका जो टारगेट है वो है 2%। मतलब कि मुझे 100 ऑर्डर्स आते हैं तो 100 ऑर्डर्स में से मैं सिर्फ 2 ऑर्डर को लेट डिस्पैच कर सकता हूँ। अगर मैं 2 से ज़्यादा ऑर्डर्स को लेट डिस्पैच करूँगा तो उस कंडीशन में मेरी अकाउंट हेल्थ ख़राब होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट हमारा जब इंक्रीज होता है जब हम ऑर्डर को अपनी साइड से कैंसिल करते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई ऑर्डर आया, उसके पास मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है या फिर पैकेजिंग नहीं है या फिर कोई और रीज़न है जिस वजह से मैं उसको फुलफिल नहीं करता हूं और उसको मैं कैंसिल कर देता हूं अपने हैंड से। तो जब भी हम किसी ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो पहली चीज़ तो हमें कैंसिलेशन चार्ज लगते हैं और उसके अलावा हमारा कैंसिलेशन रेट इंक्रीज होता है जिसका टारगेट है 2%। एंड थर्ड जो आता है वो आता है वैलिड ट्रैकिंग रेट। वैलिड ट्रैकिंग रेट हमारा जब खराब होता है जब हमारे पास इजी शिप और सेल्फ शिप दोनों ऑर्डर आ रहे हैं। अब सेल्फ शिप ऑर्डर में मैं क्या करता हूँ, कोई ऐसी कुरियर कंपनी का ट्रैकिंग आईडी दे देता हूँ जो कि काफ़ी डिले कर रही है पार्सल को, या फिर जिससे वो पार्सल ट्रैक ही नहीं हो पा रहा है, उस ट्रैकिंग आईडी से ट्रैक ही नहीं हो पा रहा है जो मैंने अमेजोन को सबमिट की है। तो उस कंडीशन में हमारा बैड ट्रैकिंग रेट इंक्रीज होता है। शिपिंग परफॉर्मेंस। इसके बाद अभी हम समझते हैं कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में आता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। इसका टारगेट है ओनली 1%, कि 1% से ज़्यादा आपका इंक्रीज होगा तो आपका अमेजोन अकाउंट हेल्थ पे इफेक्ट होगा। तो इसमें सबसे ऑर्डर डिफेक्ट रेट में 3 मैट्रिक्स आते हैं। सबसे पहला जो मैट्रिक्स आता है वो आता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मतलब कि अगर हमने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट सही नहीं भेजा और उसने हमारे प्रोडक्ट पर नेगेटिव फीडबैक दिया तो उस कंडीशन में हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज होता है। सेकंड होता है A to Z गारंटी क्लेम्स। कस्टमर को प्रोडक्ट खराब मिला, इस वजह से उन्होंने A to Z गारंटी क्लेम्स किया, इस वजह से हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज होता है। थर्ड होता है चार्जबैक क्लेम्स। अगर किसी ने चार्जबैक क्लेम्स लिया है कस्टमर ने तो उस कंडीशन में भी हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज होता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट का सिंपल सा मतलब है कि अगर हम किसी कस्टमर को बेकार प्रोडक्ट भेज देते हैं गलती से या फिर वो प्रोडक्ट रास्ते में डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है वो इंक्रीज होता है। तो आपको ध्यान देना है अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे ताकि आपके ऑर्डर डिफेक्ट रेट पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। अब हम थर्ड समझते हैं पॉलिसी कंप्लेंसेस को। पॉलिसी कंप्लेंसेस में सबसे पहला आता है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। ये जनरली हमें जब आता है जब हम किसी अनदर सेलर की लिस्टिंग को मैप करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पॉलिसी कंप्लेंसेस आता है। और रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स, ये भी उसी कंडीशन में आता है कि अगर जब हम कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट करते हैं तब हमें ही कंप्लेंट आता है। थर्ड आता है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट। ये जब हमारे पास आता है जब हमने कोई ऑर्डर भेजा कस्टमर को और वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, मतलब जेन्युइन नहीं है, ठीक है, या फिर डुप्लीकेट है और कस्टमर कंप्लेंट करता है तो उस कंडीशन में हमें ये इशू आता है और यहाँ पे हमारा शो होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट, कि कस्टमर ने कंप्लेंट किया कि मैंने नया प्रोडक्ट मंगवाया था लेकिन मुझे पुराना मिला है, रद्दी मिला है, तो मुझे हमारे पास एक कंप्लेंट आता है। फूड एंड सेफ्टी इशू एज हमें जब आता है जब हम फूड खाने पीने वाले आइटम अमेजोन पर सेल करते हैं।
नेक्स्ट आता है लिस्टिंग पॉलिसी वॉल्यूशन। अमेजॉन की कई सारी पॉलिसीज़ हैं जो लिस्टिंग क्रिएशन के टाइम हमें ध्यान रखनी होती कि किस तरीके से आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी है, क्या लिस्टिंग में यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है। अगर हम उन पॉलिसीज़ को वॉलेट करते हैं तब हमें लिस्टिंग पॉलिसी वॉल्यूशन आता है। अगला आता है रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वॉल्यूशन। ये वॉल्यूशन में जब आता है जब रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को अमेजॉन पे सेल करते हैं, जैसे कि सेक्सुअल आइटम्स हुए, तंबाकू हुआ, नशे वाले आइटम्स हुए, अगर हम उनको अमेजॉन पे सेल करते हैं तो हमें रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट आता है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वॉल्यूशन। ये पॉलिसी वॉल्यूशन में जब आता है जब कई सारे सेलर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट पे फेक रिव्यू डलवाते हैं। फेक रिव्यू डलवा दिए, उसके बाद अमेजॉन को पता चल जाता है, क्योंकि अमेजॉन ऑलवेज एक कदम आगे रहता है सेलर से। उसको पता रहता है कि सेलर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो जब भी अमेजॉन को पता चलता है कि इन्होंने फेक रिव्यू डलवाए अपने प्रोडक्ट पे, तो हमारे पास एक कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वॉल्यूशन आता है। और उसके बाद भी अदर कई सारे पॉलिसी वॉल्यूशन है अमेजॉन के जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये सारे हेल्थ मैट्रिक्स हैं, हमारे अकाउंट के मैट्रिक्स हैं जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। कभी भी हमें कोई ऑर्डर खुद से कैंसिल नहीं करना है, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट थिंग कि आपको कोई भी ऑर्डर जिस डेट पे आपको डिस्पैच करना है, एनी हाउ किसी भी कंडीशन में उसको डिस्पैच उसी टाइम पे करना है, उसी डेट पे करना है। एंड कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कई सारे सेलर्स के क्वेश्चन होते हैं कि मेरा अकाउंट हेल्थ मुझे पता नहीं था, मैं न्यू सेलर था और मेरा अकाउंट हेल्थ ख़राब हो गया है, तो अभी मैं क्या करूं। तो अपनी अकाउंट हेल्थ को मैनेज करने के लिए अगर आपका लेट डिस्पैच रेट इंक्रीज होता है या फिर कैंसिलेशन रेट इंक्रीज होता है या फिर आपको ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज होता है, ये आपका जब ही सही होगा जब आपके पास और ऑर्डर आएंगे। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एग्जांपल के लिए 100 ऑर्डर्स आए, 100 में से मैंने 5 ऑर्डर डिले कर दिए डिस्पैच करने के लिए और मेरा लेट डिस्पैच रेट इंक्रीज हो गया। तो जब मेरे पास और ऑर्डर्स आएंगे और मेरे पास 200 ऑर्डर्स हो जाएंगे और 200 में से अगले जो 100 ऑर्डर्स आएंगे उनको मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करूँगा और टाइम पे डिस्पैच करूँगा। तो ओवरऑल मेरे 200 ऑर्डर हो गए। पहले के 100 ऑर्डर में मेरे 5 लेट हुए थे, लेकिन ओवरऑल जो मेरे 200 हुए उसमें भी मेरे 5 लेट हुए। मैंने अगली बार एक भी लेट डिस्पैच नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली मेरा लेट डिस्पैच रेट सही हो जाएगा या फिर ऑर्डर डिफेक्ट रेट सही हो जाएगा। इसको सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपके पास जो भी नए ऑर्डर आते हैं उनको आपको टाइम पे डिस्पैच करना है, कैंसिल नहीं करना है और ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपकी इंक्रीज ना हो। तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली हमारे अमेजोन की अकाउंट हेल्थ सही हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपने सेलर सारथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।